जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, यदि आपके घर में पैसों की दिक्कत है, पैसों की तंगी है, ठीक है, पैसा आपके घर में टिकता नहीं है और आपके घर में बरकत नहीं है, दरिद्रता आ चुकी है, ठीक है, माता लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की, और आपके घर में रिद्धि सिद्धि की कृपा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम कितना भी मेहनत कर लेते हैं, कितना भी कामकाज कर लेते हैं, कितना भी अपना पूरी शक्ति लगा देते हैं, हर चीज़ के लिए करने के लिए पूरी हिम्मत से करते हैं, पूरे सच्चे मन से करते हैं, फिर भी आपका वो काम सफल नहीं हो पाता है, ठीक है। और यदि वो सफल हो भी जाता है और उससे पैसे कहीं से भी थोड़ी सी भी हमको इनकम हो भी जाती है, पैसा हम कमा भी लेते हैं, फिर भी वो घर में आकर तुरंत ही खर्च हो जाता है, ठीक है। पैसा घर में बिल्कुल भी टिकता नहीं है, ठीक है। आप कहीं पे भी वो पैसा रख रहे हैं, वो टिक ही नहीं रहा है आपके घर में, उसका उपयोग गलत सलत चीज़ों में हो जाता है, जैसे कि दुख बीमारी में, क्योंकि जीवन में कई सारी चीज़ें जब ये सब होने लगते हैं तो उसके साथ साथ दरिद्रता भी आपके घर में फैलने लगती है। इसका लक्षण होते हैं कि वो जो पैसा आता है वो बिल्कुल टिकता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं टिकता है, और वो उसका उपयोग गलत सलत चीज़ों में, यानी कि दुख बीमारी में, टेंशन में, या कुछ ऐसी जगह में, दुर्घटना में, ठीक है, कोई किसी को दे दिया उधार तो वो दे नहीं रहा है, वो उल्टी सीधी चीज़ों में लग जाता है, जो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आपका पैसा उधर लग जाए और आपका वो पैसा गलत सलत चीज़ों में लगे। तो आपको बस इसके लिए एक छोटा सा उपाय करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि आप कोई भी काम करें, चाहे वो नौकरी हो सकती है, कोई व्यापार हो सकता है, कोई बिजनेस नया नया डाला हो, या आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, या कोई लेडीज है वो भी अपने घर पे बैठ के कुछ भी काम कर रही है, बुटीक वगैरह या कॉस्मेटिक का कुछ भी कर रही है, और आप चाहते हैं कि आपको बरकत मिले, ठीक है, आपको तरक्की मिले, आपका वो पैसा टिके और उसका उपयोग भी सही दिशा में हो। ऐसा नहीं होता है कि आप माता लक्ष्मी को हमेशा कैद करके नहीं रख सकते, ठीक है। आपके घर में पैसा आएगा तो आपको थोड़ा सा पैसा निकाल खर्च करना भी सीखना होगा। यदि ये सब नहीं करते हैं तो भी आपके घर में दरिद्रता आती है। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। यदि आप लोग बोलेंगे, कमेंट करेंगे तो मैं इसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगी। लेकिन आज बात करते हैं कि आप अपने पैसे को कैसे घर में जोड़ के रखें और कैसे अपने घर में बरकत लाएं और वो पैसा आपके घर में टिके। और यदि आपको बहुत ज़्यादा मनी की, यानी कि पैसों की कमी देखने को मिलती है आपके जीवन में, और आप पैसों की तंगी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होते हैं, उस वजह से आप अपनों को खुश नहीं कर पाते, अपने बच्चों को, पति पत्नी या कोई भी रिश्ते में किसी को भी खुश नहीं कर सकते, क्योंकि पैसा इस ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ होती है। बिना पैसों के कोई किसी को पूछता नहीं है, कोई किसी की इज्जत नहीं करता है, मान सम्मान नहीं होता। और वहीं हमारे पास पैसा बढ़ जाता है या पैसा हो जाता है तो हर कोई हमारे आगे पीछे डोलना शुरू कर देता है, हर कोई हमें पूछना शुरू कर देता है, और समाज में अपने आप ही नाम होना शुरू करता है कि पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। तो दोस्तों, उसको जानने से पहले, उस उपाय को जानने से पहले, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारियाँ हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। दोस्तों, बस आपको एक छोटा सा काम करना है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है, आपके ही किचन में वो चीज़ मिल जाएगी, और नहीं भी मिलती है तो 5-10 रुपए की वो चीज़ आपको मार्केट बाज़ार में मिल जाएगी। आपको क्या करना है, आपको जायफल लेना है। एक जायफल का वो सुपारी जैसा आता है, जैसे पूजा की सुपारी होती है ना, इस तरीके का जायफल आता है, जिसको आप चेहरे पे भी लगाते हैं, ठीक है। आयुर्वेदिक में चेहरे पे भी लगाया जाता है, दूध में मिला के। तो आप उस जायफल को खीर में भी डाला जाता है। तो उस जायफल को आप किसी भी पंसारी की दुकान पर जाकर जायफल को ले आइए, 5-10 रुपये का आ जाएगा। एक ही जायफल लाना है, पर ध्यान रखें कि वो साबित हो। उसके बाद उस जायफल को ला के आप स्क्रीन पर देखना है, इस तरीके का लाना है। आप जायफल को ला के आपको क्या करना है, आपको मंगल या शनिवार के दिन, ठीक है, या गुरुवार के दिन, इन तीनों बारे में से किसी भी दिन रात के समय 6-7 बजे के बाद आपको ये काम करना है। आपको चुपचाप ये काम करना है। जिसको भी पैसों की दिक्कत है वो कर सकता है, या घर का जो मुख्य जो बड़ा सदस्य होता है, जो परिवार को चलाता है, वो भी कर सकता है, ठीक है, आप उसको भी बता सकते हैं।
तो आपको क्या करना है, उस जायफल को पहले आप अपने दोनों हाथ में रखिए, दोनों हाथों की हथेलियों से उसको रगड़ लीजिए 3 बार। तो ऐसे बीच में रखेंगे और हाथ को आगे पीछे करेंगे तो वो आप 3 बार इस तरीके से रगड़ लीजिए। हाथ को हाथ में लाके बीच में जायफल रखिए, आगे पीछे रगड़ लीजिए। उसके बाद आप अपनी गैस को ऑन करेंगे और उस जायफल को अपनी मनोकामना बोलकर, जो भी दिक्कत है उसको बोलकर उस गैस पर रख देंगे और जला देंगे। जब वो बिल्कुल जल जाएगा तो उसको बहते हुए पानी में, नाली में या बाहर कहीं फेंक देंगे। ऐसा करने से आप देखेंगे तुरंत इसका फल कि आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपके घर में जो भी पैसों की दिक्कत है वो ख़त्म हो जाएगी, पैसा आपके घर में टिकेगा और आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपको तरक्की और आपको उसमें हर चीज़ में आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। करके देखें, बहुत ही ज़्यादा सटीक और माना हुआ उपाय है। ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय भाग्यशुद्ध हम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।